तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कमाल की एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर डाइव इन करेंगे जिसमें पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन का बेस सेट करने के लिए मार्केट ओपन होने के बाद के बस पहले 15 मिनट चाहिए होते हैं। मार्केट ओपन होता है और शुरुआती चंद मिनटों में ही दिशा तय हो जाती है। सुनने में थोड़ा मैजिकल लग रहा है ना, पर आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ध्यान इस नंबर पर फोकस करते हैं, 15। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बस यही वो एग्जैक्ट मिनट्स है जो टाइम रेंज ब्रेकआउट मेथोडोलॉजी में डेली ट्रेडिंग पैरामीटर्स सेट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। अब देखिए आखिर इस कॉन्सेप्ट में है क्या। मार्केट खुलते ही सुबह सुबह जो जबरदस्त वॉलेटिलिटी होती है, जब बायर्स और सेलर्स दोनों बेहद तेजी से अपनी पोजीशंस लेने के लिए भिड़ जाते हैं, ये स्ट्रेटजी उसी का भरपूर फायदा उठाती है। बेसिकली 9:15 से 9:30 AM की उस पहली प्री डिफाइंड टाइम विंडो में प्राइस जिस हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को टच करता है, उसी के आधार पर हम एक आसान सा ब्रेकआउट जोन तय कर लेते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिन मुख्य टॉपिक्स पर बात करेंगे वो हैं द 15 मिनट मार्केट मैजिक, उसके बाद रूल्स ऑफ द ब्रेकआउट, फिर ऑटोमेटिंग विद एल्गो क्रैब, सेटअप फॉर ऑप्शंस बायर्स और आखिर में रियलिटी चेक एंड रूल्स। ये पूरा सफर बेसिक थियोरी से शुरू होकर प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स तक जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, द 15 मिनट मार्केट मैजिक, और देखते हैं कि आखिर जोन एस्टैब्लिश कैसे होता है। देखिए, इंडियन मार्केट में ठीक 9:15 पर जैसे ही बेल बजती है और अफरा तफरी शुरू होती है, उस मार्केट बिहेवियर को सही से स्ट्रक्चर करना ही पहला कदम है। वैसे तो इस टाइम विंडो को रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम क्लासिक 9:15 से 9:30 AM की रेंज से शुरुआत करें तो फास्ट मार्केट सिग्नल्स पकड़ने के लिए एक बेहद सॉलिड फाउंडेशन मिल जाती है। कुछ लोग जो थोड़े ज्यादा अग्रेसिव हैं, वो सिर्फ पहले 5 मिनट यानी 9:20 तक की टाइट रेंज प्रेफर करते हैं। वहीं थोड़ी स्टेबिलिटी चाहने वाले ट्रेडर्स 9:45 या 10 बजे तक का एक बड़ा ब्रेकआउट पीरियड लेते हैं। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं, रूल्स ऑफ द ब्रेकआउट। यहाँ सिग्नल्स को ध्यान से और सही तरीके से नेविगेट करने की बात आती है। अब इन रूल्स की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये सच में बिल्कुल सिंपल है। एक बार जब इस शुरुआती 15 मिनट की विंडो का एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो लॉक हो गया, तो आगे का रास्ता क्रिस्टल क्लियर है। ये इस सेटअप के ड्यूअल नेचर को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक कैंडल के इस एस्टैब्लिश्ड रेंज के बाहर डिफिनिटिवली क्लोज होने का पेशेंटली वेट करना है। अगर कैंडल रेंज हाई के ऊपर क्लोज होती है तो बुलिश मोमेंटम यानी एक डायरेक्ट बाय सिग्नल, और अगर रेंज लो के नीचे जाकर क्लोज होती है तो क्लियर बेरिश प्रेशर यानी सेल सिग्नल। एक रियल वर्ल्ड निफ्टी सिनारियो से इसको थोड़ा और ग्राउंड लेवल पर समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी 24,200 पर खुलता है। 9:30 बजते बजते एक सॉलिड रेंज बन जाती है जिसका हाई 24,310 और लो 24,150 लॉक हो गया। अब ठीक 9:45 पर अगर एक कैंडल 24,350 पर क्लोज हो जाती है, बूम, एक क्लियर बाय ब्रेकआउट ट्रिगर हो गया। और इसमें एक चीज जो एब्सोल्युटली क्रूशियल है, वो ये कि स्टॉप लॉस हमेशा रेंज के ऑपोजिट एंड पर लगता है, यानी इस केस में 24,150 पर। इससे बड़ा नुकसान होने का डर नहीं रहता। ये सब हमें पहुंचाता है अगले अहम टॉपिक पर, ऑटोमेटिंग विद एल्गो क्रैब। यहाँ से हम इन सारे इक्वेशन से ह्यूमन इमोशंस को पूरी तरह बाहर कर देंगे। सच बताएं तो रियल मार्केट में लगातार चार्ट्स को घूरना और लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ ट्रेड लेना इंसानी तौर पर हर रोज हर वक्त मुमकिन नहीं होता। इसीलिए इन फास्ट ब्रेकआउट्स को बिना किसी चूक के एग्जीक्यूट करने के लिए एल्गोरिथमिक ऑटोमेशन का होना लगभग जरूरी सा हो गया है। यहाँ एल्गो क्रैब एक बेहद हैंडी नो कोड इंडियन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनकर आता है, जो 30 से ज्यादा सपोर्टेड ब्रोकर्स के जरिए ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी देता है। ऑटोमेशन लाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसानी हिचकिचाहट और इमोशन पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। आपका सिस्टम बिना थके रेंज को मॉनिटर करेगा और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देगा। मैनुअल ट्रेडिंग से निकलकर एल्गोरिदम की दुनिया में आना वाकई में बहुत स्ट्रक्चर्ड और आसान है। यहाँ बस ये 5 सिंपल स्टेप्स शामिल हैं। स्टेप 1, सिस्टम पर एक नई स्ट्रैटेजी क्रिएट कीजिए। स्टेप 2, अपने हिसाब से टाइम डिफाइन कीजिए, जैसे 9:15 से 9:30। स्टेप 3, हाई लो कंडीशन सेट कीजिए। स्टेप 4, अपना पोजीशन साइज पहले ही तय कर लीजिए। और आखिर में स्टेप 5, अपने ब्रोकर को प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दीजिए और लीजिए
सिर्फ इन 5 स्टेप्स से एक थका देने वाला सुबह का रूटीन एक पूरी तरह ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। उन दोस्तों के लिए जो खास तौर पर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ये अगला सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेटअप फॉर ऑप्शंस बायर्स, जहां कॉल्स और पुट्स की ऑटो स्विचिंग शामिल है। इस एक्सप्लेनर का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि ये स्ट्रैटेजी बेहद अडेप्टेबल है। कॉल और पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करने वाले ऑप्शंस बायर्स इस ऑटोमेटेड लॉजिक का जबरदस्त तरीके से फायदा उठा सकते हैं। होता क्या है कि जब मार्केट अपवर्ड ब्रेकआउट करता है तो बाय सिग्नल स्मूथली एक ऑटो कॉल यानी सीई परचेज ट्रिगर कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रेंड अचानक पलटता है और डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो जाता है तो ये सॉफ्टवेयर ठीक ट्रांजिशन करते हुए ऑटोमेटिकली कॉल पोजीशन को क्लोज करेगा और एग्जैक्टली उसी वक्त पुट यानी पीई खरीद लेगा। देखिए, ऑप्शंस बायर्स को इस ऑटोमेट सेटअप से कुछ कमाल के और यूनिक बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला तो रिस्क स्ट्रिक्टली लिमिटेड रहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ पे किए गए प्रीमियम का ही होता है। दूसरा, जब ब्रेकआउट स्ट्रांग होते हैं तो रिवॉर्ड का पोटेंशियल काफी हाई होता है। जीरो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की वजह से भी काफी आसानी होती है, और ये फास्ट मॉर्निंग मोमेंटल मूव्स कैप्चर करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, खासकर उन दिनों में जब मार्केट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी कम होती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट में एज बनाए रखने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल्स पर ही फोकस किया जाए। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, रियलिटी चेक एंड रूल्स, क्योंकि एक्चुअल मार्केट कंडीशंस को समझना सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमें एक प्रैक्टिकल रियलिटी हमेशा याद रखनी चाहिए। दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी एक फ्लॉलेस विन रेट का दावा नहीं कर सकती। इसलिए ये डिटेल समझना काफी जरूरी है कि टाइम रेंज ब्रेकआउट कहाँ परफॉर्म करता है और कहाँ फंसता है। ट्रेंडिंग मार्केट्स की बात करें तो ये सेटअप बेहद सक्सेसफुल रहता है, जहां एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव मिलती है और आप लंबे ट्रेंड्स को राइड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइडवेज या हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स में इस स्ट्रैटेजी से काफी फॉल्स ब्रेकआउट्स आते हैं। यहाँ प्राइस थोड़ी देर के लिए रेंज तोड़ता है, आप एंटर होते हैं और प्राइस तुरंत वापस घूमकर रेंज के अंदर आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऐसी जगह सतर्क रहना सबसे बड़ा रूल है। कुछ ऐसे क्रिटिकल वार्निंग साइंस होते हैं जिन पर अगर आपकी नजर रहे तो आप बड़े नुकसान को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। जैसे जब इंडिया विक्स 15 से ऊपर हो तो नेचुरल सी बात है, वॉलेटिलिटी हाई है, यहाँ एक्स्ट्रा कॉशन रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर मार्केट में कोई मेजर इवेंट है जैसे बजट या आरबीआई अनाउंसमेंट, तो सिस्टम को चलने देने के बजाय उस दिन थोड़े ट्वीक्स करिए या सिंपली ट्रेड अवॉइड कर दीजिए। और तीसरा, अगर सुबह की ओपनिंग ही गैप अप या गैप डाउन आधे % से ज्यादा की हो तो नेचुरली वो रेंज बहुत बड़ी बन जाती है। ऐसे दिनों में या तो अपनी पोजीशन साइज को छोटा कीजिए या पूरा का पूरा ट्रेड ही स्किप कर दीजिए। अगर हमें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है तो कुछ रूल्स बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह मानने पड़ेंगे। जैसे रेंज के ठीक ऑपोजिट एंड पर हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, दिन में मैक्सिमम सिर्फ एक ही ट्रेड एग्जीक्यूशन का डिसिप्लिन मेंटेन रखना, रियल पैसा लगाने से पहले सिस्टम को पुराने डेटा पर बैक टेस्ट जरूर कीजिए, किसी एक ट्रेड पर अपने अकाउंट साइज का बस 1 से 2% ही रिस्क लीजिए। एक बहुत जरूरी बात, उस 15 मिनट रेंज के बीच चलते हुए शोर शराबे में कभी भी ट्रेड एंटर मत कीजिए। और सबसे आखिर में, सिस्टम को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स या ओवर ऑप्टिमाइज करने से बचिए। जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर काम करेगा। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को फटाफट समराइज करते हैं। ये मेथोडोलॉजी दरअसल एक बहुत ही क्लीन और रिपीटिंग 4 स्टेप का लूप है। स्टेप 1, अपनी 15 मिनट की टाइम विंडो को एग्जैक्टली डिफाइन करना। स्टेप 2, मार्केट के एक्सट्रीम हाई और लो को एंकर्स की तरह कैप्चर करना। स्टेप 3, रेंज के बाहर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने का पेशेंटली वेट करना। और स्टेप 4, एग्जीक्यूशन के टाइम पर होने वाले किसी भी इंसानी डर या हेजिटेशन को पूरी तरह एलिमिनेट करने के लिए सिस्टम को ऑटोमेट कर देना। और इसके साथ ही हम इस चर्चा के आखिर में आते हैं। जाते जाते एक दिलचस्प सवाल जरूर छोड़कर जाऊंगा। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में जहां नतीजा मिली सेकेंड्स के फासले पर तय होता है, क्या आपको लगता है कि हमारे इंसानी डर और भावनाएं ही एक परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड के आगे सबसे बड़ी दीवार है? आज जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिना किसी इमोशन के और ऐसी फ्लॉलेस प्रिसीजन के साथ सिग्नल्स पकड़ सकती है, तो क्या दरअसल हमारी वो मैनुअल हिचकिचाहट ही है जो हमें पीछे रखती है? ये एक ऐसी चीज है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।